आतिशफशां पहाड़ है। अभी तक ये एक्टिव है, फ़ाल है ये, और ये एक बार इस इलाके में तबाही डाल चुका है। सारे इलाके को इसमें से लावा निकला और इस पूरे इलाके को इसने अपनी लपेट में ले लिया था आग की। दोस्तों ये है वो आतिशफशां जिसका मैंने अभी जिक्र किया। इसका नाम है सकराजिमा माउंटेन और ये इस इलाके का सबसे मशहूर पहाड़ है। कागोशिमा का ये सबसे मशहूर पहाड़ है, कागोशिमा प्रीफेक्चर का। और आप इसको अगर देखें गौर से तो इस पर सीमेंट सा लगा हुआ नज़र आता है। ये वो सीमेंट तो नहीं है, ये वो आग है जो इसे के अंदर से निकली हुई थी, और ये सारा इलाका इसने जला के राख कर दिया था। सकराजिमा। दोस्तों ये है वो लावा, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये वो पिघला हुआ लावा था जो इस पहाड़ से निकला। और इस सारे इलाके को इसने अपनी आग की लपेट में ले लिया था। इसको ज़रा गौर से देखिए आप, ये आपको लावा की जो पत्थर की शक्ल में हो गया है आपको नज़र आता होगा। और ये जो ग्रीन प्लांटेशन है, ये यहाँ की हुकूमत, इन्होंने यहाँ पे ये प्लांटेशन की है, लेकिन अभी तक ये बढ़ते नहीं हैं। थोड़े अरसे के बाद ये खुश्क हो जाते हैं क्योंकि इस लावे के असरात अभी तक यहाँ मौजूद हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो मेरे अकब में आपको शहर नज़र आ रहा है ना, ये कागोशिमा सिटी है। और मैं इस वक्त सकराजिमा का पहाड़ का वो एक व्यू पॉइंट है इसका, जो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने इस प्रीफेक्चर की हुकूमत ने बनाया है, उस पॉइंट पे खड़ा हूँ। ये सारी आबादी ये कागोशिमा की आबादी है, सारी कागोशिमा है, और इसके बीच में ये समंदर गुजर रहा है। इस इलाके को समंदर ने एक दूसरे से अलग। ये है वो सकराजिमा का व्यू पॉइंट जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अभी मैं आपको सकराजिमा भी लेकर जाता हूँ। ये समंदर देखिए, इसकी पानी की चमक देख ले। सूरज इस वक्त बादलों के पीछे छुपा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी किरणें इस समंदर के पानी पर पड़ रही हैं, तो अब देखिए समंदर से भी जैसे रोशनी फूट के बाहर आ रही है। और दोस्तों ये है वो सकराजिमा माउंटेन, आप देख रहे हैं। इसके ऊपर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस पर सीमेंट सा नजर आता है आपको। ये सीमेंट नहीं है क्योंकि ये फ़ाल है, ये एक्टिव है, तो यहाँ से किसी वक्त भी आतिशफशां फट सकता है। पहले भी जैसे मैंने बताया कि यहाँ आतिशफशां फटा था और इसने सारे इलाके को मलिया बेड करके रख दिया था, राख का ढेर बना दिया था। तो अभी भी यहाँ से राख निकलती है, और इस शहर के जितने भी आसपास के लोग हैं उनकी गाड़ियों पर सुबह जब आप उठते हैं और काम पे जाते हैं तो गाड़ी को का फ्रंट का ग्लास आपको धोना पड़ता है, क्योंकि ये डस्ट आहिस्ता आहिस्ता इससे निकल रही है। इसीलिए कहते हैं कि ये अभी तक फ़ाल है। ये किसी वक्त भी ये लावा यहाँ से फट के बाहर आ सकता है, और जब ये लावा निकलता है तो ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक सीधा फायर करता है, शूट करता है हवा में, और फिर ये फैल के आता है, इसलिए सारे शहर को नुकसान पहुँचाता है। उस इलाके से इसकी तबाही शुरू होती है। निचला पहाड़ जो है सारा ग्रीन है, लेकिन वो जहाँ से लावा फूटता है वो पहाड़ जो है ऊपर वाला, इसकी पीक जो है इसकी, उसका टॉप वो अभी तक सरलाख है। अच्छा, ये नीचे देखिए इन्होंने बंद भी बांधा हुआ है। ये इसलिए बांधा है कि वहाँ से लावा निकले तो इसके साथ रुक जाए। फिर यहाँ से इन्होंने नीचे के लिए रास्ते बनाए हुए, ऐसे नहरें सी बनाई हुई है कि ये लावा जब निकले तो नहरों में चला जाए, और ये समुद्र की तरफ इसको डायरेक्ट किया हुआ है, ताकि बाकी आबादी जो है इसके लावे की आग से महफूज रहे। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं कितना ये खौफनाक है इसका ये मंजर। अभी मैं जब नीचे से ऊपर आ रहा था पहाड़ की तरफ, तो सड़क के किनारे
वो कब्रें भी मौजूद हैं जो पिछली बार लावे में बेचारे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे, उनके लिए एक अलग सा कब्रिस्तान यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है। मैं वापसी पर आपको वो भी दिखा दूंगा। लेकिन बहरहाल ये कागोशीमा का सबसे मशहूर पहाड़ है, आतिशफिशा पहाड़, और ये अभी तक जिंदा है। दोस्तों अभी चलेंगे ना तो रास्ते में आपको वो कब्रिस्तान भी दिखा दूंगा, और मैं आपको वो पत्थर भी दिखा दूंगा जो यहाँ से नीचे जो लावा चला गया और बिल आखिर वो खुश्क होके ठंडा होके एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गया। चलो नीचे चलते हैं। ये जो आपको पत्थर नजर आ रहे हैं ये वाले, ये इन्होंने यहाँ इसलिए रखे कि ये लावा है। ये वो लावा है जो इस पहाड़ से निकला और पिघल के नीचे आया। ये उसका इन्होंने सैंपल रखे हैं विजिटर्स को दिखाने के लिए। ये वो सैंपल है जो पानी की शक्ल में पहाड़ से निकला और बिल आखिर ये पत्थर बन गया। तो ये वो लावा है। ये सारा जो आप नज़र देख रहे हैं ये वाला ये भी है, और ये इसकी 373 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस पहाड़ की 373 मीटर ये ज़मीन से ऊंचा है, और जैसे मैंने कहा कि इसका शूट 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। और ये जो है ये प्लेट जो बनी हुई है ये भी लावे से बनाई गई है।